सुबह की किसी शांत घड़ी में जब हवा ठहरी हो और सूरज बस उगने ही वाला हो, एक सवाल जैसे भीतर की गहराई से फूट पड़ता है। क्या सच में हम भगवान को जान सकते हैं, या फिर भगवान वो है जो हर बार हमारी समझ से जरा सा आगे निकल जाता है? हर बार जब हम उसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, वो मुस्कुराकर हमारी पकड़ से फिसल जाता है, जैसे किसी बच्चे के हाथ से पानी की धार फिसल जाती है। सोचो, जब एक बच्चा आसमान को देखता है, उसे लगता है बस यहीं तक आसमान है। फिर बड़ा होकर जहाज में बैठता है और देखता है कि आसमान तो हर दिशा में फैला है, कहीं कोई सीमा ही नहीं। ठीक वैसा ही है, ईश्वर जितना जानने की कोशिश करोगे, वो उतना ही अनजान होता जाएगा। हमने ईश्वर को शब्दों में बांधने की कोशिश की। किसी ने कहा वो शक्ति है, किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा चेतना, किसी ने कहा प्रकाश। पर हर बार ये सब शब्द उस अनुभव के सामने छोटे पड़ गए, क्योंकि शब्द सीमित हैं और ईश्वर असीम। अगर मन ईश्वर को पूरी तरह समझ ले, तो क्या वो फिर भी ईश्वर रहेगा, या वो बस एक विचार बन जाएगा? तुम्हारे मन की ही एक कल्पना सोचो जरा, अगर समुद्र को एक प्याले में भरना हो तो क्या होगा? प्याला टूट जाएगा या समुद्र छलक कर बह जाएगा? मन भी वही प्याला है और ईश्वर वही समुद्र। हम जितना भी सोच लें, पढ़ लें, तर्क कर लें, उसकी गहराई का केवल स्वाद ही पा सकते हैं, पूर्णता नहीं। ऋषियों ने इसलिए कहा, नेति नेति यह भी नहीं, वह भी नहीं, जिसे तुम सोच सकते हो वह ईश्वर नहीं है, क्योंकि सोच सीमित है और ईश्वर अनंत। मन सवाल पूछता है, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कैसे जानूंगा? पर शायद जानना ही बाधा है, क्योंकि जब तक जानने वाला है तब तक दो हैं, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है। और जहां दो हैं, वहां अद्वैत नहीं, वहां ईश्वर नहीं। जिस क्षण जानने वाला मिट जाता है, जिस क्षण देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, वहीं ईश्वर प्रकट होता है, वहीं अनुभव होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तुम सोचते हो भगवान मंदिर में है, या आसमान में, या किसी किताब में, पर वो तो इस सांस में है, इस धड़कन में, इस मौन में जो अब तुम सुन रहे हो। ईश्वर कभी बाहर नहीं था, वो बस छिपा था, तुम्हारे विचारों के पीछे, तुम्हारे भय के पीछे, तुम्हारे मैं के पीछे। और जब ये सब गिर जाता है, तो बस वही बचता है, एक असीम मौन, एक अनुभव जो किसी नाम का मोहताज नहीं। मन को ये मौन डराता है, क्योंकि मौन में मन मिट जाता है, और मन को मिटना स्वीकार नहीं। इसलिए वो भागता है ज्ञान की ओर, धर्म की ओर, तर्क की ओर। वो सोचता है समझ ही मुक्ति है, पर समझ नहीं, समर्पण मुक्ति है। जब तुम कहना छोड़ देते हो मुझे जानना है, और कहना शुरू करते हो मुझे होना है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि परम सत्य को कोई जान नहीं सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। ध्यान में जब विचार शांत होते हैं, तब भीतर कुछ खुलता है जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कभी वह आंसुओं के रूप में आता है, कभी हंसी के रूप में, कभी बस गहरी शांति के रूप में। और उसी क्षण समझ आता है, यह जो भीतर महसूस हो रहा है वही तो परमात्मा है। वेदांत कहता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर ही चेतना है, और चेतना ही तुम हो, तुम्हारा होना ही उसका होना है। तो जब तुम कहते हो मैं हूं, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं, वो सृष्टि का पहला मंत्र है। क्योंकि मैं हूं का अर्थ है अस्तित्व, और जहां अस्तित्व है वहीं भगवान है। कभी सोचो, जब तुम ध्यान में बैठते हो और अचानक सब कुछ रुक जाता है, समय, विचार, भावना, सब बस तुम बचते हो। वो तुम कौन है? वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो जमीन पर बैठा है। वो विचार नहीं है, क्योंकि विचार तो रुक चुके हैं। फिर जो बचा है वो वही असीम चेतना है, जिसे न कोई छू सकता है, न माप सकता है, न मिटा सकता है। यही वह क्षण है जब मन पहली बार झुकता है और स्वीकार करता है, मैं नहीं जान सकता, पर मैं महसूस कर सकता हूं।
और उसी क्षण से जानना अनुभव में बदल जाता है। यही है सच्ची साधना, मन को जीतने की नहीं, मन को समर्पित करने की। क्योंकि जो जीतता है वो अहंकार है और जो समर्पित होता है वो प्रेम है। प्रेम ही सबसे ऊंचा धर्म है। प्रेम ही वो सेतु है जो सीमित से असीम तक ले जाता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद प्रकट हो जाता है, हर धड़कन में, हर व्यक्ति में, हर क्षण में। अगर ईश्वर सब में है तो क्या तुम उससे अलग हो? नहीं, तुम वही चेतना हो जो फूल में खिलती है, जो नदी में बहती है, जो हवा में सांस लेती है। तो फिर तुम क्यों खोज रहे हो उसे बाहर? तुम तो वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। शायद अब समझ में आता है क्यों महर्षि कहते थे तत्वमसि, तू वही है। तो अब सवाल यह नहीं कि भगवान कहां है, सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उसे बनने के लिए? क्योंकि जब तक तुम जानना चाहोगे वो एक विचार रहेगा, और जिस क्षण तुम होना शुरू कर दोगे वो अनुभव बन जाएगा। उस अनुभव में शब्द नहीं होंगे, बस एक मौन होगा जिसमें सब कुछ समाया है। वही तुम्हारा उत्तर है, वही ईश्वर है। अगर कभी तुम्हारे भीतर ये प्यास उठे कि उस मौन को छू लो, उस परम शांति को जान लो, तो एक दिन निकल पड़ना उसकी खोज में। और जब वो क्षण आए कि तुम भीतर कुछ जागता महसूस करो, तो याद रखना ये कोई संयोग नहीं है, तुम तैयार हो रहे हो ल्यूसिड पाथ पर चलने के लिए। तो अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर गूंजे, अगर कहीं तुम्हें ये सत्य छू गया हो, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ो। ल्यूसिड पाथ को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए ईश्वर क्या है, जानना या होना। क्योंकि जब सोच रुकती है तभी सत्य प्रकट होता है। यही है ल्यूसिड पाथ, जहां मन मिटता है और अनुभव बोलता है, मैं वही हूं शिवोहम।